नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा। और यहाँ पर देख सकेंगे कि शनि के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा कमजोरी और मस्तिष्क के क्षेत्र में बहुत बड़ा बल इनके हथेली में दिखाई दिया है, जिसके बारे में पूरी व्याख्या अभी आपके सामने करी जाएगी। फिंगर की लेंथ पूरे पाम के कंपेरेटिवली देख सकते हैं नॉर्मल स्थिति में है, जिसके कारण ऐसे जातक हर तरह की परिस्थिति माहौल में अपने आप को ढाल पाने में सक्षम होते हैं। मिक्स टाइप का यह नेचर और पर्सनैलिटी बिल्ड करता है, जिसके कारण जैसा समय परिस्थिति माहौल लोग हैं उनको भी अगर अपने अनुसार ढालना हो तो ढाल पाते हैं, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन में हमेशा फ्रेंडली काइंडली हॉस्पिटैलिटी टाइप का नेचर बिल्ड होता है। यहाँ पर जो गैप आप देखेंगे सेकंड एंड थर्ड फिंगर में, इसे इंडिपेंडेंस ऑफ सर्कमस्टांसेस और थॉट प्रोसेस एक्शंस भी कहा जाता है। यहाँ पर होता यह है कि सैटर्न हमेशा पास्ट एक्सपीरियंस को और सन हमेशा फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच को इंडिकेट करते हैं, जिसके बीच में गैप आने के कारण से ऐसे जातक अपने खुद के द्वारा जो भी निर्णय लेते हैं या खुद के इच्छा अनुसार जो भी काम करते हैं, जैसे कि कह ले कि अपने इंट्यूशन सिक्स्थ सेंस के बिहाव पर कुछ भी एक्शन डिसीजन प्लानिंग यहाँ क्रिएट करने जाते हैं, वो बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होता है। ऐसे जातक जितना ज़्यादा वर्तमान का अच्छा उपयोग कर सकें इन्हें करना चाहिए और अपने दम से कोई ना कोई साइड वर्क बिजनेस डेफिनेटली करना चाहिए। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हमेशा छोटे स्तर पर कोई भी काम शुरू करके बहुत बड़े स्तर पर जाने के योग निर्मित हो जाते हैं। जब भी खुद के रूल्स रेगुलेशन एथिक्स पर चलते हैं वो सभी तरह के कार्य यहाँ पर फ्रूटफुल साबित होते हुए देखने को मिल जाते हैं। ये चीज़ इस गैप के कारण हो इसलिए रहा है क्योंकि ये इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट के साथ में ओपन माइंडेड टाइप का नेचर, पर्सनैलिटी और फ्रीडम लवर टाइप का नेचर देता है, जिसके कारण से ऐसे जातक हमेशा अपने जीवन के स्तर में बढ़ोतरी करते हुए देखने को मिलते हैं, क्योंकि शुरुआती तौर पे जिस तरीके का नरिशमेंट होना चाहिए था, जो ग्रोथ मिलनी चाहिए थी, इस तरह के आइलैंड की कॉम्बिनेशन में देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पर जब भी इस तरीके का गैप हो तो अंदर की आवाज़ पर ज़रूर काम करना चाहिए, वो हमेशा सही साबित होती है। लिटिल फिंगर जब बाकी फिंगर की तरफ झुकता है तो फैमिली के लिए किसी भी तरह का सेक्रीफाइस करने से पीछे नहीं हटते हैं। थोड़ी सी वाक शक्ति यहाँ पर कमज़ोर देखने को मिल जाती है। स्टेज फियर यहाँ पर बचपन में भी होता है। हिचकिचाहट, घबराहट स्ट्रेंजर के प्रति देखने को भी मिलती है, जिसके अतिरिक्त मन के अंदर बात को दबाते हैं। ये चीज़ इसलिए होता है कि जिस तरीके का ग्रोथ और इंडिपेंडेंसी बचपन में मिलना था वो इस तरह के लोअर सेट मरकरी फिंगर में देखने को मिलता है कि नहीं मिला है। इसीलिए यह कॉम्बिनेशन थोड़ी हिचकिचाहट, घबराहट जैसे योगों को निर्मित करता है। थर्ड एंड फर्स्ट फिंगर में थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग होने के कारण जब भी आप अपने लिए रिस्क लेंगे तो यह कॉम्बिनेशन आपको सक्सेस की तरफ ले करके जाएगा। इसीलिए आपकी हथेली में सूर्य की रेखा अच्छी खासी विकसित हो रखी है। इनमें मजबूती की बहुत ज़्यादा कमी होने के कारण इसका असर आपको आपके करियर में नहीं मिल सका, लेकिन जब भी ऐसी सूर्य रेखा फीमेल हैंड में होती है तो इसका असर फादर को और हस्बैंड को डेफिनेटली आता है। जन्म के बाद जैसे फादर के टर्म्स कंडीशन इकोनॉमिकल मैनर में, फैमिली कंडीशन में अपग्रेडेशन होना और शादी के बाद में जो स्पाउस है उनके लाइफ में प्रमोशन एंड ग्रोथ होना, ये अपने आप में एक भाग्य को इंडिकेट करता है, जिसका असर यहाँ पर जो भी मेल मेंबर हैं फैमिली में उनके तरफ ज़्यादा चल जाता है। लेकिन इस स्थिति में जैसे खुद के दम से भी अगर कोई काम किया गया तो वहाँ पर यह कॉम्बिनेशन आपको अच्छा नेम, फेम और खासकर सोशल सर्कल क्रिएट करके दे देगा। फिंगर के ऊपर में आपकी सीधी खड़ी रेखाएं भी हैं, थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं भी है, और आड़ी रेखा जब भी खासकर फर्स्ट और सेकंड फिंगर पे होती है तो फैमिली मेंबर्स के रिगार्डिंग यानी कुल के रिगार्डिंग थोड़े से अंडरस्टैंडिंग में, अटैचमेंट में स्ट्रगल देखने को मिल जाता है। अदरवाइज आपका जो स्वभाव है वो मित्रतापूर्वक तो दिखाई दे ही रहा है, और फिंगर अच्छे डेवलप नहीं होने के कारण से यह थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग माइंडसेट दे देता है। इसीलिए सब कुछ पता होते हुए भी किसी न किसी व्यक्ति विशेष के राय की या फिर उनके कन्फर्मेशन की आवश्यकता पड़ती है लाइफ में कोई भी अगर मेजर डिसीजन लेना है। फैलेंजस की स्थिति और इंटरनल मार्क्स की स्थिति थोड़ी सी वीक जा रही है, जिसके कारण आपको आपके फिजिकल बॉडी पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। इस तरह के कॉम्बिनेशन में अननेसेसरी हेल्थ इश्यूज आते हुए देखने को मिलता है, क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता थोड़ी कमज़ोर होती है। शुक्र का क्षेत्र आपका विकसित ठीक है, जो मेजर हेल्थ इशू आपको होने नहीं देगा, लेकिन फिर उतना ज़्यादा सुकून और आराम भी नहीं होने देगा। इसीलिए इस कंडीशन में थोड़ा बहुत भी योग और प्राणायाम करना हेल्थ के लिए आपके काफ़ी अच्छा रहने वाला है। और थंब का साइज़ आपका स्ट्रॉन्ग कंडीशन में है। यह कॉम्बिनेशन व्यक्ति को चरित्रवान बहुत बनाता है, सभी तरह के कैरेक्टर को लेकर के स्ट्रॉन्ग कर देता है, और यहाँ पर ज़िद बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है।
थंब जब भी मजबूत होता है तो जो सोच लिया और जो ठान लिया, जिस बात पर जिद कर लिया, वो चीज़ करके दिखाने की आदत यहाँ देखने को मिलती है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन में पुरानी बातें बड़ी सरलता से याद आप जैसे जातक रख पाने में सक्षम भी होते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो कुछ सूक्ष्म रूप की सीधी खड़ी रेखा है, तो तर्क वितर्क करने की आदत है, लेकिन अपने आप को बहुत ज़्यादा प्रूफ नहीं करना है, इसीलिए ये रेखाएं थोड़ी सी सूक्ष्म हो गई है। पैसा जीवन में आया है, बहुत अच्छा और भी आएगा, उसे रोक पाना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ देखने को मिल सकता है। पैसों के सदुपयोग में थोड़ी दिक्कत इस यव के अनक्लियर होने के कारण आ सकती है। अगर आप रेगुलर बेसिस मेडिटेशन करते हैं और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ करते हैं तो यह कॉम्बिनेशन इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस को डेवलप करेगा, जिसके कारण से अंदर की आवाज़ वैसे भी बड़ी अच्छी यहाँ पर दिखाई दी है। ऊपर से सभी तरह के एक्शन और इन्वेस्टमेंट्स और जो हिम्मत चाहिए अपने दम से काम करने के लिए, वो सब चीज़ें आने के कारण से आपको मनोवांछित फल मिलेगा। सूर्य के क्षेत्र पर ये फिश सिंबल बन सकता है बहुत अच्छे से, बिल्कुल ये मस्तिष्क रेखा के निकट पे। दूसरा यहाँ पर भी एक कॉम्बिनेशन है। ये सारे साइन मजबूत इसलिए नहीं है क्योंकि अपना कोई काम यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जब अपने दम से आगे बढ़ेंगे, अपना कोई भी काम करेंगे तो ये कॉम्बिनेशन फुली सेटिस्फाइड होगा, जो आपको मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस के साथ में अपनी खुद की आइडेंटिटी डेवलप करने में मदद कर देगा। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर होने के कारण आप शारीरिक मेहनत के जब मानसिक मेहनत काफ़ी अच्छे से कर सकते हैं। और अब यहाँ पर एक एक पर्वतकर रेखाओं के बारे में आपको अवगत कराते हैं। गुरु के क्षेत्र के ऊपर में जब भी इस तरह से अपर पोर्शन में बहुत सारी रेखाएं होती हैं तो यह हमेशा दूसरों के प्रति सेवा भाव किस्म की प्रवृत्ति दे देता है। दूसरों के प्रति बहुत ज़्यादा इच्छाएं यहाँ निर्मित होने के कारण हमेशा दूसरों को सर्व करना, उनकी मदद करना, अपने लोगों की जितनी भी इच्छाएं हैं उसको पूरा करने में कभी भी पीछे नहीं हटना, देने का भाव बहुत ज़्यादा होना। इसीलिए जो व्यक्ति दूसरों के खुशी में खुश होते हुए पाए जाते हैं, जिनमें करुणा, दया और मदद करने की भावना ज़्यादा होती है, तब जाके इस तरह की सीधी खड़ी रेखा ज़्यादा आती है जो पुण्य को निर्मित करती है। इन्हीं सब चीज़ों के कारण से आड़ी रेखा भी जब यहाँ ज़्यादा देखने को मिले तो ये कॉम्बिनेशन हमेशा बतलाता है कि आप जैसे जातक आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए पाए जाते हैं। आध्यात्मिक मार्ग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एक इंसान का सही होना, सत्य की राह पे चलना। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन छल, कपट, ईर्ष्या, द्वेष, हीन भावना जैसी चीज़ों से दूर रखता है और पुण्य अच्छे होने के कारण से ये बच्चे के द्वारा अच्छा पुण्य फलित कराता है। इसलिए बच्चे लायक, संस्कारी, सफल निकलते हैं। और जितने भी यहाँ पर प्रोग्रेस लाइन है ये महत्वाकांक्षी किस्म की प्रवृत्ति देता है। अपनी महत्वाकांक्षाओं के अतिरिक्त अगर आप काम करेंगे तो ये क्रॉस का साइन आपको रिस्पेक्ट, अथॉरिटी देगा। दूसरा यहाँ पर जो स्क्वायर का साइन बन रहा है जो अभी थोड़ा सा कमज़ोर है, यह कॉम्बिनेशन जैसे ही मजबूत होता है तो बहुत अच्छे टीचर बनते हुए या सर्विस प्रोवाइड करते हुए या फिर किसी भी तरह का इंडिपेंडेंट वर्क कर काफ़ी अच्छा नेम रिस्पेक्ट गेन करते हुए देखने को मिल जाते हैं। इस तरह के जितने भी साइन हैं आपके पाम में, स्क्वायर, ट्रायंगल, फिश, ये सब आधे अधूरे इसलिए हैं क्योंकि इंडिपेंडेंट वर्क नहीं हो रहा है। अगर आप अपने इंटरेस्ट और पैशन, हॉबी को फॉलो करके कोई भी काम शुरू करते हैं तो आपकी बरकत बहुत ज़्यादा है। इतना पॉजिटिव जब भी जुपिटर होता है तो फैमिली कंडीशन में भी काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी को इंडिकेट करने लगता है, जिसके कारण सुख सुविधा, संसाधन, इन सब विषयों की ज़्यादा कमी जीवन में देखने को नहीं मिलती। और जब जब धार्मिक यात्रा करेंगे तब तब मनोवांछित फल आपको मिलेगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो शनि के क्षेत्र के ऊपर पे क्लियर कट आपको तिल का कॉम्बिनेशन दिखेगा। यह पेंडिंग कर्मा को इंडिकेट करता है जिसमें बहुत सारे लोगों के साथ में जस्टिस नहीं कर पाते हैं। इसलिए इस लाइफ में यह कॉम्बिनेशन हमेशा लक को कमज़ोर कर रहा होता है, जिसके कारण आप जैसे जातकों का अपना खुद का करियर हो गया या नेम रिस्पेक्ट हो गया या फिर हेल्थ हो गया, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाती है। शनि के क्षेत्र पर तिल हमेशा एन वक्त पर आकर के काम को रुकवाता है, मनोवांछित फल पाने में दिक्कतें देता है। और इस कंडीशन में खासकर बोन्स से रिलेटेड स्ट्रगल देखने को मिल जाता है। जॉइंट पेन का भी प्रॉब्लम रहता है। यह इमोशनल ट्रॉमा और खासकर लॉन्ग टर्म हेल्थ इशू को भी इंडिकेट करने लगता है। तो इस स्थिति में सैटर्न का रेमेडी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है ताकि ये सब मेजर हेल्थ इशू आपके लाइफ में ना आ सके। दूसरा, भाग्य और ज़्यादा मजबूत हो सके और अंततः मनोवांछित फल आपको मिलते रहे, क्योंकि यह कॉम्बिनेशन असंतुष्टि का भी कारक होता है। दूसरी जो यहाँ पर भी आड़ी रेखाएं हैं ये लगातार भावनाओं में फेर बदल कराती रहती है, जिसके कारण एक तो भावुक किस्म का व्यक्तित्व है ही आपका, ऊपर से भावनाओं में भी लगातार परिवर्तन होने के कारण
जिस चीज़ में रस आता है उसी चीज़ में फिर जा कर के निरस्ता निर्मित हो जाती है। यह जो योग है लगातार देखने को मिलता है, इसलिए हमेशा यह मूडी टाइप का नेचर इमोशन और फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस को इंडिकेट करता है, और साथ में किसी भी तरह का डिज़ायर फुलफिलमेंट में मल्टीपल एफर्ट डलवा देता है। आपके भाग्य से जैसे दूसरों को लगातार लाभ मिल रहा है, आपके कर्म से दूसरों के काम भी बन रहे हैं, और ऊपर से बहुत ज़्यादा दूसरों को हील करने की कॉम्बिनेशन भी इस मरकरी पे और फिश साइन जैसे कॉम्बिनेशन पे या वेल्थ क्रिएट करने के साइन भी हैं। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है जो असंतुष्टि को, खुशी में होने वाली कमी को और ओल्ड एज जो कंफर्टेबिलिटी होती है उसमें कमी को इंडिकेट कर रहा है। तो ये सब चीज़ों को ठीक करने के लिए आपको शनि को ही अच्छा करना होगा, अन्यथा ये बेजबरन का भार आपकी भावनाओं पे, आपके मन पे, आपके मस्तिष्क पे देता रहेगा। दूसरा जो भाग्य रेखा है, इसके कारण अफेक्ट कैसे हुई वो देखिए। चंद्रमा की भाग्य रेखा वैसे भी इंसान को मन का सभी काम बहुत अच्छे से करवाती है। ऊपर से जब मरकरी लाइन निकल जाए तो व्यापारिक गुण दे देती है। सूर्य की रेखा निकल जाए तो अपने स्किल, स्पेशलाइजेशन या लर्निंग के माध्यम से टॉप पोजीशन, अथॉरिटी का जॉब क्रिएट करके या फिर एटलीस्ट रिस्पेक्ट क्रिएट करके देने वाली होती है। लेकिन इन सब के बावजूद भी आप क्या देखेंगे कि भाग्य रेखा फैल करके यहाँ पर चली है, और सबसे ज़्यादा तो इस मध्य में फैली है, अर्थात ये समय आपका 28 से लेकर के 33 का है, और उसके पहले भी यहाँ पर फैला है 24 से लेकर के 26 के मध्य में। तो ये दोनों पीरियड में लक जो है काफ़ी डिस्टर्बिंग दिखाई दे रहा है, जिसमें खासकर जो यह पीरियड है, इस पीरियड में कोई भी आपकी प्लानिंग एग्जीक्यूट होते दिखाई नहीं दे रहे हैं। करियर के रिगार्डिंग तो ये कॉम्बिनेशन काफ़ी नेगेटिव होता है, लेकिन मनी फ्लो के रिगार्डिंग भी अननेसेसरी स्ट्रगल को इंडिकेट करता है, और हेल्थ में भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होने के योग देखने को मिलते हैं, जिसके कारण बेफिजुल में जीवन शैली में तनाव की स्थिति आती है। इसके बाद में छोटे मोटे और यहाँ पर राहु की रेखाएं हैं जो चिंताओं को यहाँ पर बतलाते हैं, जो 35 से लेकर के 39 के मिड में है। तो ये बेफिजुल की जो चिंताएं हैं, ये सब चीज़ें जितनी भी आप देख रहे हैं, ये इस दिल के कारण से है, जिसके कारण से जो मनोवांछित फल वाली भाग्य रेखा थी वो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि मस्तिष्क पे आकर के थोड़ी कमज़ोर हो रही है। दूसरी अन्य रेखाएं भी यहाँ से निकल रही है, जिसके कारण अलग अलग तरह की भाग्य को, मानसिकता को, नए नए तरह के काम करने की इच्छाओं को यहाँ पर बतलाता है। पर मेन बात इसमें यह है कि लक लाइन चाहे माइंड लाइन पर रुके या फिर हार्ट लाइन पर रुके, ये कभी भी एक बार में काम होने नहीं देती है। इसलिए हर तरह की चीज़ों में बेफिजुल में मेहनत यहाँ पर करना पड़ता है, बेफिजुल की भागदौड़ी करनी पड़ती है। दूसरों के लिए कोई काम एक बार में हो रहा है, आपके लिए मल्टीपल एफर्ट्स के बाद में होगा। और यहाँ पर जितनी भी बात की जा रही है वो आपकी सेटिस्फेक्शन को लेकर के है कि लाइफ में स्टेबिलिटी या सेटिस्फेक्शन, खुशियाँ असीमित रूप से आएगी या नहीं। तो जब तक इसका हम काम नहीं करेंगे तब तक इस तरह के स्ट्रगल बेफिजुल में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये आड़ी रेखाएं सिर्फ मूड स्विंग नहीं देती, बेफिजुल का चिंतन मनन भी करवाती है, लोनलीनेस, सैडनेस भी बहुत बार फील कराती है। इसीलिए इन सब चीज़ों में बचाव हो सकेगा। अब जो सूर्य की रेखा है उसमें जिस चिन्ह की हम बात कर रहे थे, तो वो देखिए ये फिश साइन का कॉम्बिनेशन होता है, और ये फिश साइन इस बात को इंडिकेट करता है कि आप नेम, फेम, रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ों के बाद में वेल्थ बहुत अच्छा क्रिएट कर सकते हैं। अपने पूरे कुल में सबसे अच्छा संपत्ति, सबसे अच्छी पहचान, सबसे ज़्यादा धन अर्जित भी कर सकते हैं, जिससे आप बहुतों की मदद कर सकें। टेम्पल साइन के कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर बन सकते हैं, जिसके अतिरिक्त यह कॉम्बिनेशन अपने द्वारा सोशल वर्क को इंडिकेट करने लगता है। बड़े बड़े जब ग्रुप हो गए या एनजीओ या ट्रस्ट हो गए या कोई भी संस्थान हो गए, जब इन सब विषयों से जोड़ते हैं और इन सब में जब रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलने लगती है, तब जाकर इस तरह के साइन आते हैं, जिससे और ज़्यादा वेलफेयर, रिस्पेक्ट या अथॉरिटी गेन होता है। सूर्य की रेखा भी आप देखेंगे तो बहुत सारी रेखाएं यहाँ पर सूक्ष्म रूप की आपको दिखेगी, जो लगातार मन के भटकाव को, कन्फ्यूजिंग माइंडसेट एंड पर्सनैलिटी को सारी ताकत होने के बावजूद भी सटीक निर्णय ना ले पाने के योगों को बतलाता है। इसके बावजूद भी यहाँ पर फिश बन गया उल्टा, तो इसका लाभ जो है घर परिवार में मिल रहा है लोगों को। आपके भाग्य से उनके जीवन में बरकत, उन्नति आ रही है। दूसरी जो सूर्य रेखा है वो इस बात को बतलाती है कि किसी भी काम को करने के लिए डेडिकेशन या सीरियसनेस कैसा है। जब रुक रुक करके ये सूर्य रेखा चले तो इस स्थिति में एजुकेशन गेन करने में या कोई भी काम पूरा करने में, किसी भी कार्य में
स्किल स्पेशलाइजेशन गेन करने में अननेसेसरी ऑब्स्टेकल्स और डिफ़िकल्टीज आती है, जिसके कारण से यह हमेशा जो मनवांछित फल है या मन के परिणाम है उसमें ऐसी ऐसी देरी करना शुरू कर देता है कि इच्छा ही मर जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर आप फिर से देखेंगे तो ये चीज़ पूरा रिलेट करेगा सैटर्न से। तो यहाँ हमें सैटर्न को सर्व करना है, सैटर्न को पॉजिटिव करना है, तब जाकर के जितने भी ये सब बाधाएं हैं या काल है या और जो तकलीफ आनी है ये सब पूर्ण रूप से आपके जीवन से ख़त्म हो सकेगी, टल सकेगी। और अंततः ये दोनों क्षेत्र जैसे ही अच्छे हो जाते हैं तो करियर हो या ना हो, खुशी, संतुष्टि, आनंद, ये सब चीज़ें तो निश्चित रूप से आ जाएगा। बुध के क्षेत्र पर देख सकते हैं एक से अत्यधिक रेखाएं, यहाँ पर मीठी बोली को, आकर्षित व्यक्तित्व को और किसी को भी हील कर पाने की कॉम्बिनेशन को बतलाता है। जब पता होता है कि अपने बातों से किसी को प्रेरित, प्रभावित कर सकते हैं, किसी को कन्विंस, मैनिपुलेट कर सकते हैं, किसी को आकर्षित भी कर सकते हैं, अपना बात अर्थात मनवा सकते हैं, किस व्यक्ति से कैसे बात करना है, कैसे कूलनेस, कामनेस के साथ जहाँ जहाँ ज़रूरी है डील करना है, तो ये जो इंटेलिजेंसी दे रहा है ये प्रॉपर मरकरी का मल्टीपल लाइंस देता है जो हीलर बनाता है। इसलिए आप जैसे जातकों के अंदर में काइंडनेस, हॉस्पिटैलिटी, सपोर्टिव टाइप का नेचर, दूसरों को समझना, दूसरों के कष्ट में उनके साथ में रहना, ये सब ये बुध बहुत अच्छा देता है। और जब हम व्यापार में उतरने लगते हैं इस बुध की ताकत के साथ में, तो इस कंडीशन में मार्केट बहुत अच्छा कैप्चर होने लगता है, कॉम्पिटिटर लूज़ करने लगते हैं, लोगों से जो कनेक्शन है और बढ़ते चले जाते हैं। बुध के पास आपकी इतनी ताकत है कि आपको हर दिन का पैसा दे सकता है, रेंटल इनकम भी जनरेट करके दे सकता है, आपके अंदर एक जो बच्चा है उसको ज़िंदा रख सकता है ये बुध, अगर आपने अपने पैशन, इंटरेस्ट और हॉबी को फॉलो किया। उम्र को भी बढ़ा सकता है, इतनी ताकत ये बुध रख रहा है। हृदय रेखा के अंत में गोपूछ की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर देता है। और अब ये जितने भी आप आइलैंड के साइन देख रहे हैं ये सब बीमारी को बतलाने के साइन होते हैं। इन सब बातों से आप डरिएगा या घबराइएगा मत, ये सब चीज़ें जानना ज़रूरी इसीलिए है ताकि पहले से ही इन सब विषयों में प्रिकॉशनरी मेजर रखे जाएं। इस आइलैंड में होता ऐसा है कि जब भी स्वास्थ्य में कोई भी तकलीफ, परेशानी उभर रही होती है और जब वो जड़ बन जाती है, जब वो लंबी टिकने वाली होती है, तो ऐसे छोटे छोटे द्वीप की आकृति बना देती है, जिसके कारण से दवाइयाँ यहाँ पर लेना प्रारंभ करना पड़ जाता है। और ये सब समय यहाँ पर 46 के बाद से हर 2.5 साल के अतिरिक्त में दिखाई दे रहा है। इसके पहले में देखेंगे तो हल्की फुल्की सी कुछ रेखाएं नीचे की तरफ इमोशनल सेटबैक को इंडिकेट करता है, भावनात्मक आघात को। लेकिन इन सब को भूल आगे बढ़ने की जो टेंडेंसी है वो हार्ट लाइन दे रहा है, क्योंकि ऊपर की तरफ जाने वाली हृदय रेखा उदारता दे देती है। भले से आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से याद रह जाए, लेकिन ये हृदय रेखा हमेशा माफ़ कर आगे बढ़ने की टेंडेंसीज डेवलप करा देती है। अब इसमें क्या होता है कि जब भी कोई भी भावनात्मक आघात हो गया, इमोशनल ट्रबल आ गया, जब वो अंदर ही अर्थात फंसा रह गया, तो भी इस तरह के हेल्थ इश्यूज आते हुए देखने को मिलते हैं। और ये मोस्ट प्रोबेबली आपको ब्लड सर्कुलेशन से लेकर के कोलेस्ट्रॉल इश्यूज तक भी इंडिकेट करते हैं। और इस कंडीशन में नर्वस डिसऑर्डर, लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज और अननेसेसरीली डेवलप होते हुए देखने को मिल जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को ठीक करने के लिए एक तो मार्स की रेमेडी और ऊपर से सैटर्न रेमेडी करनी होगी, ताकि फिजिकल बॉडी और अननेसेसरी स्ट्रगल जैसी चीज़ों से ये आपको प्रोटेक्ट कर सके। अब मस्तिष्क रेखा जब भी जीवन रेखा से थोड़ी अलग चलती है, तो भले इससे ही कितना रिस्ट्रिक्शन बचपन में क्यों ना रहा हो, नरिशमेंट की कमी क्यों ना रही हो, लेकिन जो आपका माइंड रहा है या जो थॉट प्रोसेस रहा वो हमेशा एक बोल्ड टाइप का रहा, एक इंडिपेंडेंट टाइप का और किसी पर आश्रित ना होने वाला। परंतु इस मस्तिष्क रेखा को जैसे कि बल बहुत ज़्यादा नहीं मिल रहा है, उस कारण से यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप की आकृति बनना शुरू हो गई। जब भी ये सैटर्न माउंट के नीचे आती है, तो जब भी मनोवांछित फल नहीं मिलता है, तो ये द्वीप की आकृति बनती है, जो थोड़ा बहुत प्रेशर को फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग, करियर एंड फ्यूचर के रिगार्डिंग और खुद के इंटरेस्ट, डिज़ायर को फुलफिलमेंट ना होने के रिगार्डिंग दे देती है। तो ये पूरा का पूरा जर्नी 24 से एटलीस्ट 29 के एज तक दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक हल्का सा स्ट्रगल और है यहाँ पर 36 के एज में, और फिर उसके बाद माइंड लाइन का बिहेवियर यहाँ पर नॉर्मल हुआ है। अब ये जो माइंड लाइन है ये एकदम स्ट्रेट जाते हुए हल्की से डिक्लाइन हुई है, और चंद्रमा की तरफ जब भी हल्का सा झुकाव हो जाता है, तो इस स्थिति में हमेशा से यह क्रिएटिविटी, आर्टिस्टिक क्वालिटी, यूनिक वे में काम करना, इमेजिनरी टाइप का नेचर होना, ये सब चीज़ों को इंडिकेट करता है। अब इस स्थिति में आप देखेंगे तो यहाँ आप देख पाएंगे कि एक एकाएक आपका
इस रेखाओं के अतिरिक्त फिश साइन का कॉम्बिनेशन डेवलप हो रहा है कुछ इस तरह से। अगर ये फिश सिंबल बन गया तो इस कॉम्बिनेशन को कहा जाता है सबसे पहले तो राइटर्स फॉर्क। उन लोगों के हाथ में होता है जिनकी किताबें छपती हैं, कुछ यूनिक या क्रिएशन जो है बाहर आता है, क्योंकि यह मस्तिष्क रेखा इंडिकेट करती है बुद्धिमत्ता को, ज्ञान को, एक्सपीरियंसेस को, इंटरेस्ट को, सभी तरह के एक्शन, डिसीजन, प्लानिंग को और थॉट प्रोसेस को। और जब वो चीज़ें दूसरों के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होती है या कम से कम अपने लिए बहुत अच्छी साबित हो, उस तरह के योग्यता को, ज्ञान को और कला को प्रदर्शित करके जब बहुत ज़्यादा लाभ मिलना हो, तो इस तरह का कॉम्बिनेशन आ जाता है जो आपको काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस या मेंटल पीस या सेटिस्फेक्शन जैसी चीज़ें और काफ़ी अच्छा वेल्थ भी इवन अप्रोक्स 49 और उसके बाद से अट्रैक्ट करके देने वाला है। और अगर यहाँ पर इस तरह की आड़ी रेखाएं इस और ज़्यादा रही तो फिर ये अननेसेसरी फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेकर के जा सकता है। मरकरी लाइन की स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी हो रही है, एकाएक बहुत सारी रेखाएं निर्मित हो रही है, तो इस स्थिति में अपने आप को कहीं ना कहीं व्यस्त रखना, कुछ ना कुछ पढ़ते रहना या कोई भी कार्य में लिप्त रहना आपको खासकर मेंटल सेटिस्फेक्शन देगा। जब भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन देखने को मिला है तो इससे ज़्यादा केयर वर्कर, थेरेपिस्ट या स्पिरिचुअलिटी में या आर्टिस्ट मैनर में या राइटर्स या फिर खासकर प्रोफेसर या रिलीजियस डिवोटीज मैटर में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ करते हुए देखने को पाए जाते हैं। इसके बाद में लाइफ लाइन के कॉम्बिनेशन में देखेंगे कि स्ट्रगल के बावजूद भी प्रोग्रेस लाइन काफ़ी अच्छी निकलती रही। जब हिम्मत, हौसला, जुनून और खासकर महत्वाकांक्षी किस्म की प्रवृत्ति होती है तो इस तरह की सीधी लगातार खड़ी रेखाएं निकलती है जो टीन एज के जस्ट बाद में अपने एफर्ट्स के द्वारा इंडिपेंडेंसी या ग्रोथ भी इवन या खासकर डिजायर्ड रिजल्ट दिला देती है। आपके पाम में कोई सपोर्टिव लाइन 28 तक नहीं है, इसके बाद में जाकर के आपकी मार्स लाइन बहुत सारी डेवलप हुई है। तो 28 के बाद से आपको बहुत बड़े स्तर का देवदूत रेखा आया है जिसमें दृश्य अदृश्य शक्तियों का सहयोग बहुत ज़्यादा मिलता है जो जीवन रेखा का यहाँ पर कवच साबित होता है। इसमें पार्टनर का भी लक होता है, सपोर्ट होता है और फिर उसके बाद में तमाम तरह के ऐसे लोगों का जीवन में आना होता है जिनके द्वारा प्रोटेक्शन मिले, सपोर्ट मिले या फिर डिज़ायर फुलफिलमेंट हो जाए और एटलीस्ट ये जो स्ट्रगल ट्रबल है ये सब चीज़ें फेस ना करनी पड़े। तो पार्टनर जो हैं आपके वो काफ़ी ज़्यादा लक्की हैं क्योंकि क्रॉस का साइन भी यहाँ पर है। तो इस स्थिति में आपके लक के कारण उनके खासकर यहाँ प्रोफेशनल लाइफ में पद प्रतिष्ठा जैसी चीज़ों में रॉयल्टी में अपग्रेडेशन हुआ और उनके लक के कारण आपकी लाइफ में जितने भी स्ट्रगल और वरीज हैं वो सब खत्म होते हुए और क्वालिटी ऑफ लाइफ इन्हेंस होते हुए दिखाई दे रहा है। काफ़ी ज़्यादा लव केयर अटैचमेंट जैसे कॉम्बिनेशन भी यह इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हल्की सी आपकी जो सूर्य की रेखा है, बुध की रेखा है, वो विकसित हो रही है। ये समय आपके जीवन में रहने वाला है 47 का और एक अराउंड 50 का। इस पीरियड में काफ़ी स्ट्रॉन्गली अपग्रेडेशन, प्रमोशन एंड ग्रोथ करियर में देखने को मिलता है। लेकिन जैसे करियर नहीं भी हो तो इस स्थिति में क्वालिटी ऑफ लाइफ, कंफर्ट, लग्जरीज, रॉयल्टी, मटेरियलिज्म ये सब चीज़ें बढ़ते हुए देखने को मिलती है। जो भी इच्छा या मनोकामना होती है घर परिवार के विषय में, अपने जीवन के विषय में, जैसे कि बहुत लोगों की होती है कोई बड़ा घर हो जाए, कोई बड़ी गाड़ी हो जाए, इन सब तरह की भी मनोकामना पूर्ति यहाँ पर इस पीरियड में होती हुई दिख रही है। और लाइफ लाइन का फ्लो काफ़ी स्ट्रांगली आपके मिडिल ऑफ द पाम आया है और फिर शुक्र से संबंधित रेखाएं आपकी उम्र को बढ़ा रही हैं। अब इस स्थिति में आप देखेंगे तो आपके शुक्र के क्षेत्र विकसित बहुत अच्छा है। कंफर्ट, लग्जरीज, मटेरियलिज्म ऐसे किसी तरह की सुख सुविधा में ये कमी नहीं बतला रहे हैं। ये जो चिंता रेखा यहाँ पर इतनी सारी आ रही हैं ये आनंद नहीं लेने दे रही है क्योंकि शनि की कमजोरी है और शुक्र पे जब भी इस तरीके से नीला नुमा आकृति आता है जो कि लेफ्ट पाम में भी है आपके, कोल्ड पर्सनैलिटी दे देता है जिसके तहत अपने आप को सूर्य से, लोगों से हाइड करते हुए देखने को मिलते हैं। फिर आइसोलेशन पसंद आता है, लाउड म्यूज़िक वगैरह पसंद नहीं होता, एग्रेसिव बिहेवियर के किसी के द्वारा अगर आ रहा है तो पसंद नहीं होता। इस कंडीशन में लड़ाई झगड़ा जैसी चीज़ों से दूर होते हैं। सॉफ्ट म्यूज़िक जो है बहुत ज़्यादा पसंद करने वालों में से होते हैं। तो थोड़ा सा अगर शुक्र को एनर्जी अच्छी दी जाए तो यह काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन एंड हैप्पीनेस लाइफ में अट्रैक्ट करके देगा, जिंदा दिली भी लेकर के आएगा
और इन सब चीज़ों के साथ में शुक्र संजीवनी के कारक होने के साथ में मंगल का जो रोग प्रतिरोधक क्षमता उसको भी अच्छा कर देगा। जितनी भी यहाँ से और भी रेखा निकल रही है एंसेस्टर ब्लेसिंग्स के तहत यहाँ पर लक या प्रॉपर्टी या सपोर्ट देखने को मिलता है। और चंद्रमा की एक आड़ी रेखा अगर यात्रा लगातार कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं देता है, लेकिन अगर 4 दीवार में अपने आप को कैद कर लिया, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, एटलीस्ट मतलब कहने का ये तात्पर्य है कि आइसोलेटेड अगर हो गए तो ये हाइपरटेंशन, वरीज, अननेसेसरी डिस्टर्बेंस, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग देने लगता है। इसलिए जितना ज़्यादा प्रकृति के निकट रहें और जितना ज़्यादा अपने मन को व्यस्त रखें, जितना ज़्यादा सकारात्मक सोच में रहें, उतना अच्छा जीवन शैली यह निर्मित आपको करेगा। इसीलिए इस स्थिति में शिव जी की आराधना बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी होती है और आपके जीवन में बहुत बड़े स्तर का जो लाभ है, जो तरक्की है, जो उन्नति है, वो सब के सब यहाँ पर अराउंड 49 के बाद में दिखाई दे रहा है, क्योंकि विंडो साइन का स्लाइटली कॉम्बिनेशन है। और जब भी मार्स के द्वारा ऐसे कॉम्बिनेशन आते हैं तो इस स्थिति में बड़े से बड़ा इच्छा मनोकामना बड़ी सरलता से पूर्ण हो जाता है, छोटे मोटे एफर्ट्स के द्वारा भी, चाहे वो आपके लिए हो, आपके परिवार के लिए हो या दूसरों के लिए हो, जो कि मेंटल सेटिस्फेक्शन के रूप में यहाँ पर भी फिश साइन के कॉम्बिनेशन में आए हैं। और लाइफ लाइन का फ्लो तो काफ़ी स्मूथ हुआ है, तो कोई बहुत मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेस नहीं रहेगा। इवन काफ़ी ज़्यादा खुशहाल जीवन शैली यहाँ से देखने को मिलेगी। और ये चीज़ और जल्दी और बड़े स्तर पर हो सकती है जब शनि का प्रॉपर रेमेडी किया जाए। लेफ्ट हैंड में देखेंगे तो यहाँ पर भी जो नीला नुमा आकृति है, इसी के बारे में बता रहे थे कि ये कोल्ड पर्सनैलिटी देता है, किसी भी तरह का एडिक्शन, इन सब तरह की चीज़ों से आप जैसे जातकों को दूर रखवाता है, यानी पसंद भी नहीं होता। किसी भी चीज़ में क्विकनेस जो है बिल्कुल पसंद नहीं होती। सेल्फ डाउट भी थोड़ा बहुत दे देता है, ओवर थिंकिंग भी दे देता है, इसलिए थोड़ा शुक्र की एनर्जी अच्छी करनी होगी। बाकी जो लाइफ लाइन का फ्लो है वो लक लाइन में कन्वर्ट हुआ है, इसलिए ये 49 के करेक्ट एज में और उसके बाद में पुरानी ज़िंदगी से कहीं गुना अच्छी ज़िंदगी, सुख सुविधा, संसाधन, घर परिवार, हर विषय को लेकर के मिलने वाली है। और पूरे पाम में ये जो आधी अधूरी आकृतियां हैं, ये बीच बीच में काम रुकने, इच्छा मरने या मन बदलने जैसे योगों के कारण है। जैसे ही थोड़ा बहुत भी खासकर हार्ट लाइन की एनर्जी, हेल्थ की एनर्जी अर्थात बढ़ती है, जैसे ही सेल्फ डाउट खत्म होकर सेल्फ ट्रस्ट आता है, जैसे ही अपने पैशन, इंटरेस्ट, हॉबी को फॉलो करते हैं, इतना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आने वाला है। क्योंकि शनि का वो जो नेगेटिविटी है, उसने पूरा का पूरा जो खुशी है, आनंद है, सुकून है, मनोवांछित फल है, उसको दबा रखा है। तो ये चीज़ों से जैसे ही आप मुक्त होंगे, आपके जीवन में बहुत बड़े स्तर का बदलाव और सुख, सुधार, आनंद, ये सब मिलेगा। अभी जो ज़िंदगी है वो तो मान के चलिए कि कुछ भी नहीं लगेगी। जब आपका ये जब अर्थात परिवर्तन आएगा, उसके बाद में जाकर के आपको रियलाइज़ होगा कि कितना ड्रास्टिक चेंजेस आपके लाइफ में आए, यानी भाग्य का दरवाज़ा खुल गया। इसीलिए तो लेफ्ट पाम में लाइफ लाइन का फ्लो ही पूरा बदल गया, जो कि क्वालिटी ऑफ लाइफ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मल्टीपल टाइम्स में यहाँ पर अर्थात बढ़ा देती है, अच्छी कर देती है। यह थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के विषय में। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।